एक और दिन, डे 2 ऑफ माय मोटो व्लॉगिंग करियर। आज भी दूसरा दिन है। कल मेरे साथ जो वॉइस मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी, वो जो एक सेटिंग होती है उससे -12 से जो डेसिबल्स की सेटिंग होती है, जिससे आवाज़ काफ़ी कम होने लगती है। तो हो क्या रहा था कि मेरी आवाज़ तो बढ़िया आ रही थी, मतलब परफेक्ट ही आ रही थी, बट पीछे से जो थ्रॉटल की आवाज़ थी या फिर जो एनवायरनमेंट की आवाज़ थी, जिससे थोड़ा सा और रॉ लगता है फुटेज, वो नहीं आ पा रही थी। तो रात को थोड़ा सा चीज़ें ट्राई करी, बट 2 घर पे रहकर ही ट्राई करी, बाहर नहीं जा पाया। कल कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उसमें -6 -12, पहले कल -14 में सब कुछ रिकॉर्ड किया था, अभी -6 में किया है। 6 में सोचा कि करूँगा, तो 6 में थोड़ा सा चला के देखा, तो उसमें भी अब मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड हो रही है। तो सीन ये है कि अभी मैंने उसको -6 से -9 कर दिया है। फिर आज देखते हैं आज क्या होता है। तो धीरे धीरे करके यार चीज़ें सेटल हो ही जाएंगी। और मैंने कल काफ़ी वीडियोस भी देखे, 1-2 कुछ समझा भी, TRS और TRS के बारे में, जो जैक्स होते हैं। बहुत तो क्लियर नहीं हुआ, बट फिर से देखेंगे अभी। और तो ये सेटिंग है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो वायर्ड वाली चीज़ें होती हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स लग रहे हैं मुझे। वायरलेस का तो क्या है कि आप बस सीधे उठाओ, ऑन करो, सट से कनेक्ट, जहाँ चाहे वहाँ चिपका के शुरू करो। उसमें अपना जो नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल होता है वो भी बढ़िया होता है। और वायर्ड में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि कल जो हुआ, रात को, परसों रात को मैंने सब सेटिंग करके सोया, फिर सुबह उठा तो मैंने रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करी, फिर देखा तो फिर से आवाज़ फटी फटी आ रही थी। तो अब दिमाग में कीड़ा घुस गया यार, कि हर बार चेक करने का वो हो रहा है कि यार ये हर बार ना ऐसा पता चले कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आवाज़ फटने लगे। तो अभी ये कीड़ा देखते हैं, शांत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सेटिंग्स ट्राई करूँगा, 2-4 बार रिकॉर्ड करके सुनूँगा डेली में, डिफरेंट ट्रैफिक में। थ्रॉटल जो एग्जॉस्ट है उसकी भी थंब सुनाई देनी चाहिए। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, उसमें उस बंदे ने केवल जो DJI का माइक था, वो अपनी बाइक के पूरी बहुत मल्टीपल पोजीशंस में लगाया, और उसकी जो साइलेंसर की आवाज़ होती है, जो इंजन की आवाज़ होती है, वो उसमें रिकॉर्ड करी उसने। तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मतलब मेरा भी ये था कि प्रॉपर 2 माइक होने चाहिए, एक फॉर माई वॉइस एंड एक थोड़ा एनवायरनमेंट का जो नॉइस रॉ कैप्चर करे थोड़ी। जो भी कहो, मज़ा बहुत आता है ये सब पूरा कुछ नई चीज़ें करने में। ये हमारा नोएडा का मार्केट नया खुला है, काफ़ी फेमस हो गया है सेक्टर 50 का। एक से एक दुकान हो गई, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे जूलर्स एक जगह आ गए हैं। जितने भी दिमाग लगाया, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया, तनिष, कल्याण, वसुंधरा, एक से एक। मतलब कहीं जाने की, सेक्टर 18-18 जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आओ और अपना चॉइस करके चले जाओ। बाकी जूडियो है, तो ये मार्केट अच्छा है। इस पूरी लेन को वैसे बहुत ही ख़तरनाक लेन होने वाली है। ख़तरनाक से मेरा मतलब बहुत ही ट्रैफिक हो जाएगा एक टाइम बाद इस लेन में, क्योंकि अभी M3M का एक प्रोजेक्ट है, वो खुलेगा यहाँ पे, और एक डेस्नैक का है, वो खुलेगा। कह रहे हैं सेक्टर 51 जो नोएडा में जो एक पीछे का एरिया है, वहाँ IKEA आ रहा है, कह नहीं रहे हैं, शायद 100% है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो एक वो सीन है। तो इसको वैसे लाइफलाइन रोड कहते हैं, बट अब ये लाइफलाइन नहीं रहेगी। कहना तो नहीं, ये लाइफ टेकिंग हो जाएगी एकदम। लोग यहाँ पे बस खड़े ही रहेंगे जाम में। इतना यहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं है, और सब जगह यूटर्न्स कर दी, चलता रहेगा ट्रैफिक, बट स्टिल बहुत ही ख़तरनाक एकदम भीड़ हो जाएगी। तो यार कुछ करना चाहिए अथॉरिटी को, ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर दिया। एक ही रास्ता भी है वैसे जो मैंने कल दिखाया था, उसका वो रास्ता बस पैरेलल चल रहा है। वहाँ पे भी ग्रीनरी है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, तो वो आगे यहाँ पे मर्ज हो जाता है इस राउंड अबाउट पे। बट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, आई थिंक 500-800 मीटर, और थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। बट उस वाले में यार फिर स्पीड ब्रेकर इतने होते हैं कि स्पीड ही नहीं बन पाती है।
तो मैंने आपको बताया था स्पीड ब्रेकर नोएडा में स्पीड ब्रेकर नहीं है। एक ही ब्राइटनेस का भी सीखना है मुझे। आज ऑफिशियली मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है और मेरे को थोड़ा वीडियो एडिटिंग में मौत आती है। बट करना है तो सब कुछ एंड टू एंड मुझे ही सीखना होगा, बूटस्ट्रैप करना होगा मुझे ही। तो अभी मैंने आज सर्च किया तो 2-3 वीडियोस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वीडियो एडिटिंग वो पता चले। एक कोई दाविंची करके है, एक कैपकट है। तो उसमें डिफरेंस देखा तो लगा कि दाविंची बेटर है, तो अभी ने लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए लगाया तो है। तो आज देखते हैं अगर उसको कुछ सीख पाया। वैसे तो मुश्किल लग रहा है बट ट्राई करेंगे। ट्राई कर के ही तो आगे बढ़ेंगे और फिर आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी कैसे हम लोग। ओ भाई जान Z4 BMW M4 ओ भाई। बट यार ये जो कन्वर्टेबल ले लेते हैं ना, ये नहीं लेनी चाहिए इंडिया में। खैर अब हम तो कौन ही होते हैं इनको बताने वाले। इन पे कन्वर्टेबल भी होगी, नॉन कन्वर्टेबल भी होगी, बट कन्वर्टेबल का मार्केट भाई इंडिया जैसी जगह में, वो भी नोएडा, ना जी ना। पता चला आप जा रहे हो कन्वर्टेबल में ओवर बढ़िया अपना एंजॉय कर रहे हो रोड, बगल से बस निकली, एक महानुभाव ने वहाँ से अपना लाल पीक का प्रसाद आपको दे दिया तो हो गया कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल क्योंकि भाई गुटके उटके की तो रियल चैलेंज है ना, बस में से कौन ही देख रहा होता है, फिर आप पकड़ते रहना किसने थूका क्या थूका। ओ भाई मेरे साथ तो गाड़ियों में हुआ है। गाड़ी से निकले एक्सप्रेसवे से, उतरे हैं, देखा जी छत के ऊपर पीक पड़ी हुई है। क्यों? बस के बगल से निकले थे। अब वो बिना देखे तो थूकते ही हैं। ऐसे ही कन्वर्टेबल में किसी दिन मज़ा आ जाए, होली हो जाए लड़के की, जो भी चला रहा है कन्वर्टेबल। तो इसीलिए कन्वर्टेबल्स तो भाई इंडिया का बहुत दूर का सपना है, कन्वर्टेबल हो। और सेफ़ भी नहीं है मेरे हिसाब से। वो यार वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती है ना थोड़ी सी एकदम ज़बरदस्त, जो मूवीज़ में दिखाते हैं, क्रोएशिया चले गए और वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा चल रही है भाई। वहाँ पे EQI भी 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। वो पहाड़ों के बीच में कहीं चला रहे हैं, साइड में समुंदर है लेफ़्ट में, वहाँ कहीं चला रहे होते हैं कन्वर्टेबल्स। तो वो जो हवा लग रही है बालों में तो बढ़िया। यहाँ आप चला के देखो, घर में शैम्पू ना करना पड़ जाए जाते ही, मुझसे मत कहना। एक बात तो है, ये सब करने के बाद आप जब करते रहो बोलते रहो तो ऑफिस का जो टाइम है पहुंचने का वो बढ़िया लगता है। वो समझ में नहीं आता, ऐसा रियलाइज़ नहीं होता बहुत ज़्यादा। लेज़र शो है भाई यहाँ पे। कभी कभी तो धूम वाली फीलिंग आई जाती है। ओए तेरी डंडी थी भाई, आवाज़ आई टक। ओहो यहाँ तो गेम बजा दिया। क्या गेम है भाई। चलो आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। रहने देते हैं भाई। ओह नो नो नो, लंबी रेड लाइट हो गई है। 10 बजे इतनी भीड़। एक और सेक्सी शायद लेक्सस है। हाँ यार ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है मुझे। अरे रे अब यहाँ से कम 300-400 मीटर का जाम है यार। ये तो पुल पे ही जाम मिल गया क्या। शिट। तो मेरे पास कार है बट क्योंकि मुझे ये सब स्टार्ट भी करना है तो मैं इससे आता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। ट्रैफिक में खड़े होकर जो वो हीट देती है ना बाइक, उसमें बड़ा गुस्सा आता है।
तो ये गाड़ी वाले समझते हैं इनकी बाइक है। और जो बस की बात कर रहा था वो तो यहीं पे आ गई। अब ये मेरा हेलमेट ना लाल कर दे। वैसे लकीली कोई आई थिंक बैठा नहीं है बस में। अब लेफ्ट पूरा ओपन है, बट कोई तो महानुभाव होगा जिसको अपने ईगो को शांत करना है, तो वो साहब वहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई साहब, हम किसी को जाने नहीं देंगे। वही चल रहा होगा। लेफ्ट खाली है। अब धीरे धीरे एक आध से कोई गाड़ी हॉर्न बजा बजा के अगर खुलवा दे तो खुलवा दे, नहीं तो गेम ओवर है। भाई पसीना क्या आता है हेलमेट के अंदर, ज़बरदस्त पसीना आता है। हाइलक्स, ये भी बढ़िया गाड़ी है भाई। दो ये बहुत डिस्काउंट में मिलती थी, बट इतनी डिमांड आ गई इसकी भाई। टोयोटा ने भी अब तो गजब पैसों पे लॉन्च करी है इस गाड़ी को। नया वर्जन आ चुका है इसका, इसको ज़बरदस्त लॉन्च कर दिया है। खराब हो गई है क्या? ओह, ये तो खराब हो गई है हमेशा की तरह। रेड लाइट खराब है। उसको यहाँ से उल्टा जाना है साले को। मतलब यार, ऐसे करामाती लोग हैं भारत में, हेलमेट पहने हुए हैं बट वे आगे से ले ले भाई। ये रहा यू टर्न, 100 मीटर पे बना रखा है सरकार ने, बना तो दिया है तेरे लिए।
तो जी ऑफिस आ गए, ये यू टर्न है, ऑलमोस्ट 20 से 22 मिनट लगते हैं, उसमें आ गए हैं।